हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको जो लगभग 16 से 17 मार्च को और कुछ अप्रैल में मतलब 1 से 1.5 मंथ का ये सीडलिंग मेरा अभी है। तो इसको कम से कम इसका एज कहिए वंस एंड मैंने 1 से 1.5 मंथ का हो गया है। तो इसके ग्रोथ के लिए हमें कौन सा वर्क करना चाहिए कि ये सीडलिंग अच्छा से ग्रोथ करे और 6 मंथ के बाद ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। मेरे एडेनियम के सीडलिंग में 6 मंथ से ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ऐसे कैसे करती हूँ कि 6 मंथ के बाद ही होता है। लोग का साल भर में भी नहीं होता है, लेकिन मेरा होता है। तो इसके लिए ना इसकी तैयारी 1 मंथ से ही करना पड़ जाता है। देखिए इसमें कुछ जैसे ये इधर वाला ये 1.5 मंथ का है और इधर ये 1 मंथ का है। मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे लगभग 45 लगभग 52 इसमें सीडलिंग है। ये जो 6 है ये मेरा अरेबिकम का, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में रखी। और इधर सारा ये ओबेशम है। तो इसको ग्रोथ लेने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जो एडेनियम का सीडलिंग अच्छे से ग्रोथ करे और वो क्या कहता है 6 मंथ के बाद फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। देखिए मैं कुछ को तो यहाँ रखी हूँ और कुछ अभी मैं उसको रिपोर्टिंग नहीं की हूँ। देखिए वो मेरे अभी इसी में है। सीड मुझे जैसे हार्वेस्ट होता है मैं उसे ग्रो कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे लगभग ये 50 प्लांट है, इसमें थोड़ा सा है। और जैसे जैसे मुझे सीड मिलता है मैं वैसे वैसे हार्वेस्ट करके उसको ग्रो करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इससे क्या रहता है कि सही समय पे भी आपका सीडलिंग अच्छे से ग्रो करेगा। और देखिए जब एडेनियम के सीड को बहुत दिन तक आप रखिएगा ना तो उसमें जर्मिनेशन रेट उसका बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे भी जो मैं ये सारा ग्राफ्टिंग रखी हूँ इसमें भी 2-3 लीव्स आ गए हैं। तो मैं इसे भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखी हूँ, इसे भी मुझे शिफ्ट करना है डायरेक्ट धूप में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो 1 से 1.5 मंथ के सीडलिंग में कौन सा फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करना चाहिए मैं अपना बताती हूँ, क्योंकि 1.5 मंथ का मेरा एडेनियम का सीडलिंग हो गया है। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैं इसमें ले रही हूँ 1919 ये NPK होता है। इसमें तीनों चीज़ बैलेंस में है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास तीनों। उसका मैं 1 ग्राम, क्योंकि अभी गर्मी का समय इसलिए मैं 1 ग्राम, और ये एडेनियम का छोटा सीडलिंग है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके मैं इसका फोलिएज करूँगी। फर्स्ट मैं ले रही हूँ 1919 और सेकेंड में मैं ले रही हूँ सीवीट एक्सेट। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसका यूज़ मैं करूँगी अपने एडेनियम के सीडलिंग में। और इसका मैं फोलिएज स्प्रे करूँगी, इसके रूट में मैं नहीं दूंगी। मैं फिर कर रही हूँ, रूट में मैं नहीं दूंगी, इसका मैं फोलिएज स्प्रे करूँगी। तो देखिए अगर फोलिएज स्प्रे सही समय पे आप चाहिए तो रूट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रूट में नहीं करूँ क्योंकि मैंने इसका जो पॉटिंग मीडिया दिया हुआ है ना, इसमें इसको जो मैं पॉटिंग मीडियम लगा वो 1 पार्ट बर्मी कंपोस्ट है, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कोकोपीट है और 10% में नीम की खली, 100 हो गया। इस मिक्सचर में लगाएं तो मतलब इसके पॉटिंग मीडिया में फर्टिलाइज़र सफिशेंट है, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट भी है और नीम की खली भी है, ये दो। हाँ अब कहिएगा कि इसमें बोन मिल क्यों नहीं दी। हाँ बोन मिल मैं इसलिए नहीं दी ना कि बोन मिल थोड़ा सा उसको कंपोस्ट होने में वो स्लो कंपोस्ट रिलीज फर्टिलाइज़र है और तब तक से हो सकता है मेरे प्लांट में फंगस हो, क्योंकि उसको डिकम्पोज होने में समय लगता। और मैं अपने एडेनियम के सीडलिंग में रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने क्या किया उसमें बोन मिल मैं नहीं मिलाई सीडलिंग में। लेकिन मैं जब बड़े प्लांट को करती हूँ 6 मंथ के ऊपर तो मैं उसमें बोन मिल डालती हूँ। तो चलिए ये 2 चीज़ का मैं कह रही, सीवीट एक्सेट का मैं 2 ml लूँगी 1 लीटर में। तो 2 ml 1 लीटर में लेने से क्या होगा, वो ऑर्गेनिक है। मैं 1 केमिकल और 1 ऑर्गेनिक का फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। एक कमेंट आया था कि फ्लावर कितने मंथ में खिल जाते हैं। मैं कहूँगी मेरे एडेनियम के जो फ्लावर होता है जब मैं सीड ग्रोन करती हूँ, सीड ग्रोन से जब 6 मंथ कंप्लीट होता है, 6-7 मंथ से मेरा फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। मैं 6 मंथ के बाद तो ऑलमोस्ट होना ही है, क्योंकि मैं उसे पर मंथ उसका अलग ट्रीटमेंट करती हूँ, 15 दिन में अलग करती हूँ। हाँ मैं केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ और इसका रिज़ल्ट आप ये देखिए मेरे छत पर। अब आप कहिएगा कि मैं एडेनियम लगाई हूँ और फर्टिलाइज़र ना दूँ, तो ना ना ना, ऐसे फ्लावर नहीं होगा। एडेनियम कहिए तो हाँ हैवी फीडर है। अगर फ्लावरिंग लेना है तो, अगर आपको ग्रोथ लेना है तो किसी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं, वो आराम से ग्रोथ करेगा। अभी मानसून आएगा ना, देखिएगा आपका एडेनियम हरा भरा एकदम इतना लीफी ग्रोथ होगा, आपका देख के हैरान हो जाएंगे। आप मेरा ही देखिए कितना लीफी ग्रोथ हुआ। रीज़न क्या है, इधर लगभग 10 दिन से ना 1-2 दिन बीच करके पानी पड़ रहा है। तो मानसून का जब बरसात का जब पानी पड़ता है ना, तो प्लांट ऐसे भी अपना बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है
और प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो लीफी ग्रोथ बहुत देता है। देखिए मेरे भी प्लांट में कितना लीफी ग्रोथ, मुझे इसका लीफ डिफॉल्ट करना है, मैं आती हूँ तो थोड़ा थोड़ा लीफ डिफॉल्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए इतना अगर फ्लावर एडेनियम में लीव्स रहेगा ना तो वो फ्लावरिंग कम करेगा, वो अपने आप के ग्रोथ को ले सारा एनर्जी वो लीफ में बनाएगा, और हम लोग को चाहिए फ्लावर। तो मैं प्लांट में 20% ही लीफ रखती हूँ, 80 को हटाती हूँ। अभी मैं हटाई नहीं हूँ, बहुत ग्रोथ है। देखिए आप देखिए लीफी ग्रोथ बहुत है, लेकिन हाँ लीफी ग्रोथ के साथ मेरा फ्लावरिंग भी हो रहा है। तो चलिए मैं एक बार आपको यहाँ देखो, तो यहाँ मेरा सारा सीडलिंग है, इधर सारा मेरा ग्राफ्टिंग वाला मेरा सब रखा। इसका मुझे टेप हटाना है, ग्राफ्टिंग टेप। इसका ग्राफ्टिंग टेप कैसे हटाया जाता है मैं इस पर सोच रही हूँ कि एक वीडियो बना देती हूँ, तो ताकि बिगनर को ना आसान होगा, क्योंकि ग्राफ्टिंग टेप खोलने में अगर जरा सा 19-20 हुआ तो आपका ग्राफ्टिंग एरिया है वहाँ से हिल जाता है, और जो आई नोड निकले हैं वो टूट जाते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ, इसको देने के लिए मैं इसका तैयार ली हूँ। यहाँ पर देखिए ये 2 लीटर का है स्प्रे बॉटल, मैं इसमें लेती हूँ। देखिए इसमें 2 ml मैं दे रही हूँ सीवीटेक्स रेड। आप चाहिए देखिएगा, ऑर्गेनिक देने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका मात्रा थोड़ा भी ज़्यादा भी पड़ रहा है तो कोई दिक्कत। हाँ मैं कहूँगी केमिकल को संभल के दीजिए, और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कहूँगी 1 ग्राम से मत दीजिए ज़्यादा। और अब कहिए 1 ग्राम कितना होता है, तो जैसे ये मेरा 99 मैं दिखाती हूँ। देखिए ये अब मेरा तो पिंक कलर का है, ये बहुत कलर में था। देखिए 1 पिंच ऐसे जो एक चुटकी होता है, देखिए मैं दिखाती हूँ, ये 1 पिंच ऐसे जो आप पकड़ के लीजिएगा ना, ये होता है 1 ग्राम। बस इतना ही काफ़ी है, यानी 1 चुटकी मीन्स 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। इसको दे के इसको बस इसका फोलिएज स्प्रे करना है। मैं मिला लेती हूँ, देखिए मैं इसमें कर ले। अब बस इसको लेके क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसका फोलिएज स्प्रे करना है। आप इसको चाहिए तो इसके रूट में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके रूट में नहीं दे रही हूँ। हाँ मैं ये सब फर्टिलाइज़र का मैं हर एक 15 दिन के इंटरवल में यूज़ करती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ देखिए एक फर्टिलाइज़र से दूसरे फर्टिलाइज़र में कम से कम 15 दिन का इंटरवल ज़रूर रखिए, ज़रूर। और सीडलिंग को पानी का मेंटेन कीजिए। अगर सीडलिंग देखिए, क्योंकि सीडलिंग में कॉटेक्स नहीं होता, अगर आपने पानी सही टाइम पे नहीं दिया तो इसका जो सीडलिंग का होता है वो सूख जाएगा। और अभी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मैं कहूँगी सुबह शाम इसमें पानी दीजिए। हाँ पानी कितना, ये नहीं कि भर के दिए, इतना ही दीजिए कि सुबह से शाम तक में सूख जाए, और शाम को जब आप पानी दे रहे हैं तो वो मॉर्निंग तक सूख जाए। चाहे आप स्प्रे बॉटल से दीजिए, चाहे आप ऐसे बॉटल, मैं तो 2 लीटर का एक बॉटल भर लेती हूँ, वो 2.25 लीटर का होता है। मैं सब प्लांट में 50 ml के हिसाब से मैं डाल लेती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि एक बार भरना है तो कितने पाउच में देना। ये मुझे लगता है 3 इंची का पाउच होगा, ये 3 इंची का ग्रो बैग है। देखिए बस, और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा होता है कि इसका रिज़ल्ट यही है कि मुझे 6 मंथ से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। हाँ मैं अपने सीडलिंग में हर एक 6 मंथ में हर एक 15 दिन में मैं कोई ना कोई फर्टिलाइज़र का यूज़, कभी मैं सीवीटेक्स रेड, कभी मैं ह्यूमिक एसिड, कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कभी 19 इस तरह का हर एक 15 दिन के इंटरवल में मैं देती हूँ। आप चाहिए तो इस तरह हर एक प्लांट में दे सकते हैं। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये सीडलिंग में, आप किसी में भी जिसमें ये फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो रहा है तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं 19 के लिए इसलिए मना करूँगी ना, कि जिसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे ये यहाँ पर देखिए मेरा, इसमें बहुत सारा फोलिएज प्लांट, इसमें बहुत ज़्यादा लीफी ग्रोथ है। अगर मैं इसमें 19 का स्प्रे करूँ तो और ज़्यादा लीफ आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ जब आपके एडेनियम में इस तरह का ग्रोथ हो, इस तरह का हरे भरे हो, तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र मत दीजिए। हाँ और एक कमेंट आया था कि फ्लावर नहीं खिला, मैं कहूँगी अगर फ्लावर नहीं खिलता है तो फिर एक NPK होता है 05234, मैं फिर वर्ड कर रही हूँ 05234 या 0050, ये NPK होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है, इसमें फास्फोरस और पोटास है। आप आराम से इसका स्प्रे कीजिए। अगर आपके पास टेम्परेचर बहुत हाई है, 45+ है, तो मैं कहूँगी 1 से 1.5 ग्राम लीजिए, 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपको फ्लावरिंग आ जाएगा। देखिए अब हम लोग को प्लांट बस 1 मंथ किसी तरह बचाना है। आज लगभग 24 मई हो ही गया है,
बस और लास्ट जून तक में मानसून हम लोग का स्टार्ट होता है। अगर 1 मंथ हम लोग अपने प्लांट को सही बचा लिए ना तो मानसून के बाद भर भर के फ्लावर होगा। मेरा तो मानसून में भी फ्लावर खिलता है। मेरा सिर्फ 1 जनवरी में लगभग 10-15 दिन के लिए ही फ्लावर नहीं खिलता। हाँ, तो किसमें कुछ प्लांट खिलते हैं, कुछ में नहीं खिलते, और मेरा सालों भर मेरे गार्डन में फ्लावर खिलता है। मैं सितंबर से अपना ये चैनल चला रही हूँ। आप मेरे सितंबर से एडेनियम के गार्डन को आप देख सकते हैं, उसके वीडियो को देख सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ और मेरा फ्लावर कब और कैसे खिलता है। अगर आपको एडेनियम में किस तरह का फ्लावरिंग हो, किस तरह का ना हो, कैसे लेना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो मैंने एडेनियम प्लेलिस्ट करके एक वीडियो बनाई हूँ। आप उसको ज़रूर चेक कीजिए, आपको समझ आएगा कि एडेनियम में कैसे फ्लावर लेना है, फर्टिलाइज़र देना है, कौन सा करना। एक कमेंट आया था कि सीड पॉट कैसे बनता है। तो देखिए सीड पॉट आप कहिएगा किसी फर्टिलाइज़र से बनता है, नहीं। जब देखिए बात समझिए, जब आपका एडेनियम मैच्योर होगा वो खुद ब खुद सीड देगा, और सीड बनने के लिए क्या होता है, उसको पॉलिनेशन की आवश्यकता है। और पॉलिनेशन कौन करेगा, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, हम लोग कर सकते हैं हैंड पॉलिनेशन। मैं कभी हैंड पॉलिनेशन नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं सीड बनने के लिए ही यहाँ छत पर देखिए मैं यहाँ पर इफोबिया मिली रखी हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसको देख के तितली बर्ड्स वगैरह सब आएंगे तो इस पे ये बैठेंगे, इसका ये रस लेंगे, वो उस एडेनियम में बैठ, तो ये क्या होता है, ये नेचुरल पॉलिनेशन होता है। और सीड पॉट काफ़ी अच्छी बनते हैं। आप चाहिए तो हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती इसलिए मैं नहीं करती। मैं कहूँगी कि अगर आपको सीड चाहिए तो आप क्या कीजिए, अपने एडेनियम के अगल बगल इफोबिया मिली रख दीजिए। इफोबिया मिली मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये धूप में बहुत मस्त चलता है, आप ये रख दीजिए। उसके बाद चाहिए तो आप सदाबहार देखिए, मैं इफोबिया मिली यहाँ पे भी रखी हूँ, और आप सदाबहार विंका रखिए। देखिए तो विंका में भी क्या लाल पीले कलर के होते हैं ना, तो इसमें भी तितलियाँ, मक्खी, मधुमक्खी, बर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह बैठते हैं और वो पॉलिनेशन का काम करते हैं। देखिए मैं पर्सलिन मॉस रोज रखी हूँ, रीज़न यही है। तो कुछ टिप को अगर आप फॉलो कीजिएगा ना, इसके चलते मैं उसी एडेनियम के चलते मैं ये बोगनविला भी रखी। तो बोगनविला को भी हाई टेम्परेचर चाहिए तो ये भी खिलता है, और साथ में मुझे पॉलिनेशन का भी काम खुद नहीं करना पड़ता, नेचुरल पॉलिनेशन हो जाता है, तो मुझे अच्छे सीड पॉट मिलते हैं। और नेचुरल पॉलिनेशन के सीड पॉट काफ़ी हेल्दी और अच्छे होते हैं। और अगर आपके सीड पॉट बन रहे हैं ना तो 10 से 12 दिन के अंदर उसको ग्रो कर लीजिए। अगर वही 1-2 मंथ रखा हुआ सीडलिंग होगा ना, सीड होगा ना, तो उसका जर्मिनेशन रेट बहुत कम हो जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक बार मेरे भी गार्डन में बहुत ज़्यादा लीफी ग्रोथ हो गया है, क्योंकि यही 10-15 दिन से मानसून का बरसात का पानी आ रहा है, तो बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या मैं सारे कमेंट का जो क्वेश्चन आ रहा है उसका मैं एक वीडियो में उसका आंसर दूं? अगर आप बोलिएगा तो जितने भी कमेंट है मैं उनको कमेंट को लिख लूँगी और पढ़ के मैं उसका आंसर एक वीडियो में दे दूँ, क्योंकि मुझे पर डे क्वेश्चन आते हैं, और वो जितने भी क्वेश्चन करते वो मेरे ही जैसे बंदे हैं, जो मुझे भी स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम होता था ना कि मत पूछिए। तो मैं उनके कमेंट को देखती हूँ ना तो मुझे अपना दिन याद आ जाता है कि इसी तरह मैं भी परेशान होती हूँ। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं आपके सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर किसी एक वीडियो में दे दूँगी। लेकिन हाँ, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिए क्या मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। नहीं तो ऐसे तो आज मैं 3-4 टॉपिक पर आपको क्लियर कर दी हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे गार्डन में फ्लावर खिले हैं, आई होप आपके भी गार्डन में खिले, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है ना इस एडेनियम में, मुझे सब प्लांट में हो जाता है लेकिन ये एडेनियम में मुझे बहुत दिक्कत हुआ था। अब तो मुझे इसकी इतना है कि क्लियर आप जब पूछिए मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, एडेनियम पे मैंने 7 साल से वर्क किया, मैं बहुत वीडियो देखी। मैं अभी भी एडेनियम को अपने ग्रो करने के लिए मैं इंडियन भी देखती हूँ और बहुत सारा मैं फॉरेनर वीडियो देखती हूँ। बहुत लैंग्वेज तो मैं नहीं समझती हूँ, उसको मैं ट्रांसलेट कर लेती हूँ। अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं उसके स्ट्रक्चर, उसके पॉटिंग मीडिया, उसके लिखे हुए को देख के मैं उसको फॉलो करती हूँ। हाँ, रूट ट्रेंड के लिए भी मैं बहुत सारे वीडियो एडेनियम का फॉरेनर का देखी हूँ, इसलिए मैं अपना रूट ट्रेंड देख के करती हूँ। और बहुत सारे कटिंग पे, जैसे ये मेरा कटिंग का है, देखिए ये भी कटिंग है। आप ये देखिए, इस कटिंग को मैं बनाई हूँ ऑक्टोपस, देखिए देखिए कैसे। तो मैं वर्क करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और मैं फिर एक बार रिपीट करूँगी कि अगर आपका 1 मंथ से 1.5 मंथ का सीडलिंग है तो हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप उसको फर्टिलाइज़र दीजिए। कौन सा फर्टिलाइज़र दीजिए इसके लिए आप मेरी वीडियो पे बने रहिए। मैं करूँगी, मैं खुद अपना डालूँगी तो मैं आपको भी दिखाऊँगी, क्योंकि आज ये लगभग 24 मई हो गया, तो मैं 15 दिन के इंटरवल में फिर दूँगी। मैं मंथ में 2 बार देती हूँ। तो इसके कारण क्या होता है, मुझे एडेनियम के सीडलिंग में 6 मंथ से ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। देखिए जैसे ये आप इसके कॉटेक्स को देखिए, ये 7 मंथ का प्लांट होगा, मंथ होगा। देखिए कितना छोटा है, देखिए ये इतना है, देखिए इतना छोटा। और देखिए इसकी फ्लावरिंग,
तो रीज़न क्या है? इसका फर्टिलाइज़र, सही ट्रीटमेंट, पॉटिंग मीडिया, इसको मैं किस कंडीशन में रही हूँ, इसकी वाटरिंग है, किस लोकेशन में रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देखिएगा तो आपको काफ़ी समझ आएगा। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।